सारे शहर में आप सा कोई नहीं, दुख के सब साथी दुख में ना। दिल तड़प तड़प के कह रहा है आज जा तू हमसे आंचना, मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार। बॉलीवुड का पहला सुपरस्टार जिसने फिल्मों में आने के बाद सिर्फ 25 साल की उम्र में ही फिल्म जगत में अपना एक ऐसा मकाम बना लिया जिसे आज तक कोई हिला नहीं पाया। फिल्मों में आने के लिए जो मुसलमान से हिंदू बनने के लिए मजबूर हुए और जिसकी अदाकारी देखकर भारत के पहले प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ में कशीदे पढ़ने से खुद को रोक नहीं पाए, जिसे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी अपने देश का सबसे बड़ा सम्मान दिया और जिसकी मोहब्बत और शादीशुदा जिंदगी आज की जनरेशन के लिए मिसाल है। आज बॉलीवुड के किस्से में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे सुपरस्टार की जिसे बॉलीवुड में ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। लोग नाटक करते हैं, मुंह पे काला चूना मलते हैं, राजा बनते हैं, रानी बनते हैं। जी बिल्कुल सही समझा आपने। हम बात कर रहे हैं दिलीप कुमार की, जो अपने आप में ही एक्टिंग का एक इंस्टीट्यूट है, जिनकी फिल्में देखकर और उनकी नकल करके आज कई स्टार्स सफलता की सीढ़ियां चढ़े हैं। हम और आप में से ज्यादातर लोग इतिहास पढ़ते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो इतिहास रचते हैं। ऐसे ही एक शख्स थे दिलीप साहब, जो सिर्फ अभिनेता नहीं थे, एक दौर थे। हिंदी सिनेमा के इतिहास में बहुत से कलाकार आए और चले गए, लेकिन एक कलाकार ऐसे भी थे जिन्होंने पूरी फिल्म इंडस्ट्री का चेहरा ही बदल दिया। तुम आग से खेल रहे हो, आग भी तो मुझसे खेल रही है। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को पेशावर में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा है। दिलीप कुमार का असली नाम मोहम्मद यूसुफ खान था। दिलीप कुमार के पिता का नाम लाला गुलाम सरवार था, जो उस समय के जमींदार व सूखे मेवों का कारोबार किया करते थे। उनकी माता का नाम आयशा बेगम था। दिलीप कुमार के अलावा उनके 12 और भाई बहन थे। उनके पिता ने फैसला किया कि अब कारोबार को बढ़ाने के लिए उनको पेशावर से मुंबई जाना होगा। 1930 में सारा खानदान मुंबई में आ बसा। दिलीप कुमार ने अपने स्कूल की पढ़ाई बनरस स्कूल नासिक से की थी। दिलीप साहब एक बार अपने काम के सिलसिले में नैनीताल गए। वहां वो देविका रानी से मिले। देविका भारतीय सिनेमा इतिहास की वो पहली हीरोइन थी जिन्होंने ऑन स्क्रीन किस किया था। देविका ने यूसुफ को सलाह दी कि उन्हें फिल्मों में जाना चाहिए, लेकिन उस वक्त उन्होंने देविका की बात अनसुनी कर दी। कुछ समय बाद दिलीप मुंबई की लोकल ट्रेन में सफर कर रहे थे, तभी उन्हें डॉक्टर मसानी मिले। डॉक्टर साहब ने उन्हें देखा और वही बात बोल दी जो देविका ने बोली थी। ये बात दिलीप कुमार के दिमाग में अटक गई और वो देविका रानी के स्टूडियो पहुंच गए। यहाँ उनको नौकरी मिल गई। सैलरी थी 1250 रुपए। तो साहब बन गया, साहब बन के कैसा तन गया। दिलीप कुमार का विचार था कि वह एक्टिंग की तरफ नहीं जाएंगे, बल्कि स्क्रिप्ट राइटिंग करेंगे। एक्टिंग का उन्हें कोई शौक नहीं था, लेकिन स्क्रिप्ट राइटिंग इसलिए क्योंकि उनकी इंग्लिश और उर्दू बहुत अच्छी थी। लेकिन देविका रानी दूरदर्शी थी। उन्हें मालूम था कि इनका जौहर तो स्क्रीन पर नजर आएगा। उन्होंने दिलीप कुमार को एक्टिंग के लिए बना लिया। तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, सबका दिल बहलाऊं मैं बैरागी। देविका रानी ने उनसे उनका नाम बदलने की पेशकश की, जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकार कर लिया। उनके सामने 3 नाम रखे, पहला वासुदेव, दूसरा जहांगीर और तीसरा दिलीप कुमार।
ऐसा माना जाता है कि उन्होंने खुद अपना नाम दिलीप कुमार चुना। एक इंटरव्यू में दिलीप कुमार ने खुलासा किया था कि जब मैं फिल्मों में आया तो मुझे बहुत खौफ था कि जब उनके वालिद को मालूम होगा तो वो बहुत नाराज होंगी, इसलिए उन्होंने देविका रानी के दिए गए नए नाम को अपना लिया। मैं उसे कबूल करता हूं अपना सर झुका के। 1944 में ज्वार भाटा फिल्म रिलीज हुई, जिसकी मुख्य हीरो दिलीप कुमार थे, लेकिन ज्वार भाटा बॉक्स ऑफिस पर अच्छी नहीं चली। पहली फिल्म फ्लॉप होने के बाद जब दिलीप कुमार मायूस हुए, तब देविका रानी ने उन्हें भरोसा दिलाया। देविका रानी ने तुरंत ही दूसरी फिल्म प्रतिमा लॉन्च की। इसमें भी दिलीप कुमार प्रमुख किरदार में थे। यह फिल्म भी फ्लॉप हो गई। एक बार फिर उनकी जबरदस्त आलोचना हुई। देविका रानी मायूस नहीं थी। उन्हें पता था कि दिलीप साहब में टैलेंट है। उनके डायरेक्टर नितिन बोस ने फिल्म मिलन की स्क्रिप्ट उनके सामने रखी, जिसमें उर्दू बोलने वाले की जरूरत थी। अब दिलीप साहब ने फिल्म शुरू होने से पहले ही निश्चय कर लिया, इस बार ये फिल्म सुपर हिट होगी। उन्होंने बहुत सारी फिल्मों और उनके कलाकारों को बारीकी से देखा। इस बार फिल्म मिलन ने कामयाबी हासिल की। इसके बाद दिलीप कुमार ने जुगनू, शहीद, अंदाज, जोगन, दाग, आन, देवदास, नया दौर और मुगले आजम जैसी सुपर हिट फिल्में की। वे 25 साल की उम्र में देश के नंबर 1 एक्टर बन गए। हर जुबान पर बस एक ही नाम था, दिलीप कुमार। मुगले आजम फिल्म की शूटिंग लगभग 11 साल चली थी, जिसमें दिलीप कुमार के साथ मधुबाला ने काम किया था। इस दौरान दोनों को एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दिलीप कुमार ने मधुबाला से शादी करनी चाही, लेकिन मधुबाला के पिताजी बीच में आ गए। उन्होंने इस जोड़ी को अलग कर दिया। मामला अदालत तक गया, लेकिन दिलीप साहब समझौते को तैयार नहीं थे। यहीं से मधुबाला और दिलीप का रिश्ता टूट गया। कनीज की मजबूरी को आरज़ू न समझिए ले लाई। मधुबाला के बाद दिलीप कुमार का अफेयर वैजंती माला और वहीदा रहमान से भी हुआ था, लेकिन इन दोनों के साथ भी दिलीप कुमार का रिश्ता शादी में बदल ना सका। अब तक दिलीप कुमार 44 साल के हो चुके थे। उनके चाहने वालों में यह आम चर्चा थी कि वह शादी कब और किससे करेंगे। तभी फिल्म इंडस्ट्री में यूपी से एक खूबसूरत अदाकारा सायरा बानो आई, जिनकी खूबसूरती और एक्टिंग की तारीफ हर तरफ होने लगी। शुरू में दिलीप कुमार ने सायरा बानो की उम्र कम होने की वजह से उनके साथ फिल्म करने से भी इनकार कर दिया था, पर वक्त का पहिया ऐसा घूमा कि उसी 22 साल की अभिनेत्री से वो शादी करने को तैयार हो गए। 1966 में सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी हो गई। दिलीप कुमार और सायरा बानो की जोड़ी फिल्म जगत की सबसे कामयाब जोड़ियों में से एक मानी जाती थी। दोनों की शादीशुदा जिंदगी बहुत ही कामयाब थी, पर एक वक्त ऐसा भी आया था जब दिलीप कुमार अपने रिश्ते में ईमानदार न रह पाए और उन्होंने आसमा रहमान नाम की एक लड़की से दूसरी शादी कर ली थी। पर यह रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका और दिलीप कुमार वापस सायरा बानो के पास आ गए। ऊपर वाले ने दिलीप कुमार को सब कुछ दिया, पर वो ताउम्र औलाद के सुख से महरूम रहे। कहा जाता है कि शादी के कुछ समय बाद सायरा बानो मां बनने वाली थी, पर कुछ मेडिकल परेशानियों की वजह से 8 महीने का बच्चा उनके गर्भ में ही मर गया था, जिसके बाद फिर वो कभी मां नहीं बन पाई। दिलीप कुमार ने उस वक्त सायरा बानो को संभाला था और फिर एक दूसरे के साथ ऐसे रहे कि उन्हें बच्चे की कमी महसूस नहीं हुई। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम। दिलीप कुमार को 1994 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से नवाजा गया। इसके साथ ही उन्हें 8 बार अलग अलग फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। पाकिस्तान सरकार ने भी दिलीप कुमार को अपना सबसे बड़ा सम्मान
निशाने इम्तियाज से नवाजा। अब दिलीप कुमार ने इसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच अच्छे रिश्ते की शुरुआत माना। इसके साथ ही भारत सरकार ने दिलीप कुमार को राज्यसभा का सदस्य चुना। जब उन्हें कोई अवार्ड मिलता है तो अवार्ड की इज्जत बहुत बढ़ जाती है। मैं चाहता हूं कि वो आके इस अवार्ड की इज्जत बढ़ाएं। दिलीप कुमार काफी लंबे समय बीमार रहे थे, पर सायरा बानो उनकी ढाल बनकर उन्हें हिम्मत देती रही। अंत समय तक सायरा बानो ने दिलीप कुमार की सेवा की और फिर 98 साल की उम्र में 7 जुलाई 2021 को ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आज भी लोग उनकी फिल्मों को पसंद करते हैं और उन्हें याद करते हैं। हम न जाए कहीं सुहाना सफर। कौन कमबख्त है जो बर्दाश्त करने के लिए पीता है। तुझे चांद के बहाने देखूं, वो तुझे चांद के बहाने देखूं। ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत।